Go. मैं अशोक मेंढे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा। दुष्परिणाम की आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यह महामारी किस दरवाजे से कहां पर अंदर आएगी इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। और ऐसे में क्वारंटाइन करना भी, जो संशयित है उनको क्वारंटाइन करना बहुत जरूरी बात है। लेकिन इसके लिए हमारा एक सुझाव था सरकार को, प्रशासन को, आपत्ति व्यवस्थापन को, कि वो ऐसे सेंटर पहले शहर सीमा के बाहर तैयार करें, ताकि उनके आवागमन के बारे में और उनके रखरखाव के बारे में वो कम से कम जहाँ मनुष्य बस्ती या नहीं है ऐसी जगह ऐसे सेंटर होना चाहिए। और ऐसी जगह जब नहीं थी तब जाके कई आमदार निवास भी किए, कई जाके सिम्बायोसिस में भी किए और वेहनाइटी में भी किए, लेकिन यह भी थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे है। लेकिन पांचपौली का जो विलगीकरण केंद्र है, उसकी जिसके विलगीकरण केंद्र के जो कमरा है, कमरे की खिड़की या पीछे बस्ती है, अगर वो थूकते भी है तो वो आंगन में उनके किचन में गिरती है, ये चांसेस है। अच्छा है कि अभी तक ऐसा कुछ प्रकार नहीं हुआ, क्योंकि नीचे के लोग जो रहने वाले हैं वो जान हथेली पे लेके अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन जरा कहीं चूक हो गई और वही ऐसे ही चलते रहा तो वहां पर भी संशयित बढ़ने की, किसी को कोरोना का वायरस लगने की चांसेस है। इसलिए मेरा सुझाव था, मैंने कहा एक पहले ही 25 अप्रैल को ये पत्र लिखा था मेल पे माननीय पालक मंत्री जी को, माननीय जिलाधीश को, माननीय मुंडे जी को, कि भाई आप यह सेंटर शहर सीमा के बाहर आप ऐसे सेंटर शिफ्ट करें, और ऐसी जगह उपलब्ध है। जब नहीं होगी तो हमको पेशेंट बढ़ेंगे तो आपको नागपुर शहर में भी करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले हमारा पर्याय जो है वो शहर सीमा के बाहर हो। इसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया, हमने रिमाइंडर किए। फिर 14 को लिखा, जब आया अखबारों में, एरला में एक 5000 बेड की क्षमता वाला एक क्वारंटाइन सेंटर प्लस कोविड हॉस्पिटल की सुविधा मुंडे साहब ने उपलब्ध कराई है। उसकी बड़ी अखबारों में तारीफ भी हुई, तो हमने मुंडे साहब की जो धन्यवाद भी दिया और कहा कि अब शहर के जो सारे सेंटर है, विलगीकरण केंद्र जिसको कहते हैं, ये सारे के सारे विलगीकरण केंद्र एरला के सेंटर में शिफ्ट किया जाए। इसका एक फायदा होता कि अलग अलग सेंटर में जो पुलिस प्रशासन लगी हुई है, मानो सब सेंटर पे 50 लोग लगे होंगे तो एवला के सेंटर पे 10 लोगों में ये काम चल सकता है। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी। दूसरा इसका, तो इसलिए पुलिस प्रशासन पे जो तान है अभी सिक्योरिटी का, वो कम हो सकता था। हमारे 40 पुलिस भाइयों का मैन पावर बच सकता था। इसलिए हमने कहा कि वहां शिफ्ट करें। उसका और एक फायदा है कि हमने जैसे अखबारों में पढ़ा है कि वहां का जो खाने पीने की सारी जो व्यवस्था है, जितने भी लोग वहां क्वारंटाइन किए जाएंगे या बिल्कुल वहां जो कोविड हॉस्पिटल होगा, पेशेंट होंगे, उसकी सारी व्यवस्था जो है वो राधा स्वामी सत्संग करने वाला है। अगर वहां सबको शिफ्ट किया जाए, ये सारे क्वारंटाइन सेंटर बंद करके वहां केंद्रीकृत किया जाए, सेंट्रलाइज किए जाए, तो जो खाने का खर्चा है, महानगर पालिका के बोलो या राज्य सरकार पे बोलो, जो गिर रहा है, वो खाने का खर्चा कम होगा। क्योंकि पहले ही इस महामारी के कारण प्रशासन पे आर्थिक आनी बानी जैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तो इसको कम करना है। तो अगर एनजीओ आगे आते हैं, अगर राधा स्वामी सत्संग वहां खाना खिलाना चाहता है, तो हम क्यों अलग अलग सेंटर पे अपनी व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं खाने पीने की, क्यों खर्चा बचा रहे? क्योंकि ये खर्चा किसी व्यक्ति के जेब से नहीं जा रहा, इसका कल ये वसूल किया जाएगा हम पे और आप पे टैक्स लगा के, क्योंकि ये खर्चा हमारे तिजोरी से हो रहा। तो राधा स्वामी सत्संग जब करना चाहता है तो हमें तकलीफ क्या है? ये सारे सेंटर जो सेंटर है वहां सेंट्रलाइज करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है हमें। दूसरा ये है कि वहां रखने से जो अभी जैसे मैंने कहा पांचपौली सेंटर के बारे में, ये सारी जो बसेस
कैंटोनमेंट एरिया से, संक्रमित एरिया से जो वहां लाया जाता है क्वारंटाइन के लिए, तो पांचपौली जैसी जो सकरी बस्तियां है जहां से एसटी बस जाने की मनाही है, कानूनन वहां से एसटी बस जा नहीं सकती। ये यहाँ के डीसीपी ट्रैफिक ने पहले से ऑर्डर लगा रखा है। ऐसी बसेस अब वहां से चलाई जा रही है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, वहां से लाना, ये ऐसी घनी बस्तियों से, और ऐसी घनी बस्तियों चलते चलते भी वो चाहे तो थूकेंगे भी, अगर कोई थूकेगा तो नहीं, सब जवाबदारी से रह रहे पेशेंट, लेकिन गलती से उसने थूका तो उसका भी उस बस्ती में प्रादुर्भाव होने के चांसेस को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए अगर ये सेंटर एरला में अगर शिफ्ट किया जाए तो शायद हमारा खाने पीने का पैसा बचेगा सरकार का। पुलिस का जो मैन पावर लगना था, मुझे लगता है वो 25% में, कहीं 100 लगते हैं तो ये 25% में उसका काम प्रतिशत में चल जाएगा। और ये जो सारे और जो ये डर है आवागमन से, क्वारंटाइन सेंटर से लाना ले जाना, बसों से निकालना, और इससे जो बढ़ने का प्रादुर्भाव होने की शंका है, इससे भी हम लोग थोड़ा सा निजात पा सकते हैं। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि मैंने 25 अप्रैल को एक पत्र लिखा था शुरुआत में, जब पांचपौली क्वारंटाइन सेंटर के लिए ये जगह अधिग्रहित करने वाले थे, तो उसका उत्तर मुझे 22 मई को मिला बाय पोस्ट। मैं ईमेल भेज रहा हूं, ये इस पे तारीख लिखते हैं 30 अप्रैल की, लेकिन बाय पोस्ट मुझे वो 22 मई को मिलता है। भाई साहब सोचिए कि यहाँ पर जो हमारा प्रशासन है वो फुल इस स्विंग में काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने एम्प्लॉय की संख्या को कम करके रखा है, पूरे एम्प्लॉय को नहीं बुलाया है। ऐसे में हम लोग अगर डिजिटल वे से अगर काम करें, मेल टू मेल अगर रिप्लाई दे, तो शायद वो जल्दी भी रिप्लाई होगा और हमारे मैन पावर भी कम लगेंगे। लेकिन जहां मैन पावर की कमी है, सरकार ने कटौती की है, ऐसे में ये लोग पोस्ट में एक चपरासी भेजेंगे, वो आउटवर्ड इनवर्ड वाला अलग रहेगा, वो फिर उसको चिपकाने वाला बाबू रहेगा। तो ये सारा क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। आपत्ति व्यवस्थापन में तो एकदम स्मार्ट वे से सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए। तो तुम सारा पत्रव्यवहार भी इतने लेथर्जिक तरीके से कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी क्षमता पे मुझे शक होता है। मैंने कहना नहीं चाहिए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है। और उत्तर भी ऐसे देते हैं कि आपका 25 का निवेदन मिला, लेकिन ये सेंटर शुरू हो चुका था। अरे भाई, ये सेंटर कैसे शुरू हो चुका था पांचपौली वाला? पांचपौली सेंटर के लिए आपने 27 तारीख को उस इमारत को एक्वायर किया है, अधिग्रहित किया है। तो अधिग्रहित करने के पहले सेंटर कैसे शुरू हो सकता है? 27 तारीख को अधिग्रहित किया है, इसका मतलब साफ है कि पांचपौली का सेंटर 27 तारीख या उसके बाद ही वहां पर शुरू हुआ है, ऑपरेट हुआ है। आपने 27 को अधिग्रहित किया होगा तो सेम डे आपने उसको ऑपरेट किया होगा या नेक्स्ट डे से ऑपरेट किया होगा। लेकिन 25 तारीख को मैंने निवेदन भेजा, उस समय वो ऑपरेट था, ऐसा लिखित रूप से कहना और मुझे उत्तर देना उन्होंने, ये गलत है। कहीं तो भी सच्चाइयों को छुपाया जा रहा है, क्योंकि अधिग्रहित करने के पहले पांचपौली के जो क्वार्टर है उसमें सेंटर कैसे चलाया जा सकता है? ये तो ऐसा हुआ कि पहले आरोपी को जेल पास कर दो और फिर बाद में उसका जेल पास का वारंट साइन करो। ऐसा कभी होता है क्या कि पहले इसको जेल में लेके जाओ, मैं जेल पास का वारंट कल साइन कर दूंगा? ऐसा कभी नहीं होता प्रशासन में। तो अगर इतनी बातें नहीं समझ में आ रही होंगी तो कैसे होगा? राजनीतिक दृष्टि से हम लोग आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, हम लोग पूरा प्रशासन के साथ है, वो जितना भी साथ मांगे वो है। इसलिए मेरी फिर से एक अनुरोध है आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण को कि वो सारे सेंटर जो है डिसेंट्रलाइज है क्वारंटाइन सेंटर, उसको सेंट्रलाइज करे एरला के सेंटर में जो शहर सीमा के बाहर है। तो मेरे फिर से एक रिक्वेस्ट रहेगी प्रशासन से, आपत्ति व्यवस्थापन की, ये सारे सेंटर जो है सेंटर ये डिसेंट्रलाइज है, इसको सेंट्रलाइज करके केंद्रीकृत करके एरला में ही शुरू करे। इसी में प्रशासन की भलाई है, इसी में नागपुर के नागरिकों की भी भलाई है। और इस पे हम लोग काबू पाने पे हम लोग इतने सेंटर पे जो इनको आपको वॉच रखना पड़ता है, मुंडे साहब को, कलेक्टर साहब को, उनको शायद एक ही सेंटर देखना पड़ेगा शायद इसमें, तो उन पे भी जो तान है, तनाव है, वो भी कम होगा, तो उनकी भी भलाई है इसमें। लेकिन फिर भी
वो ये सेंटर, वो कहते हैं कि संख्या बढ़ी तो हम एरला में लेके जाएंगे। नहीं, मुझे कहना है, आप ये अपेक्षा कर रहे हो कि संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप तो फर्म होना चाहिए कि मैं संख्या को बढ़ने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन आप ही कहते हैं कि संख्या बढ़ेगी तो हम वहां लेके जाएंगे, इसलिए जो अभी सेंटर शुरू है उसको शुरू रखेंगे। इसमें कोई तुक नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। आपकी मंशा इससे जाहिर होती है कि आप संख्या बढ़ेगी ये आपने सोच के रखा है। मेरा कहना है आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण से कि भाई जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी। आज के जो क्वारंटाइन जो है सेंटर है, उसमें जो लोग हैं उनको एरला के सेंटर में शिफ्ट कर दीजिए। और आपको आशंका है, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है कि मैं इसको रोक पाऊंगा संख्या को, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि जो सिटी के अंदर के शहर सीमा के सेंटर है उसको आप रिजर्व करके रखिए।